मेरा एक चैनल है डेली ब्लॉगर सुमन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरी जेठानी रोज़ जेठ जी को बासी खाना देती और घर पर सब लोग ताज़ा खाना खाते। मैंने एक दिन बासी खाना छत पर जाकर फेंक दिया। मैंने सोचा कि जब घर में बासा खाना नहीं रहेगा तो जेठानी जी जेठ जी को ताज़ा खाना देंगे, पर मुझे नहीं पता था कि इस गलती का खामियाजा आज मेरी जेठ जी को भुगतना पड़ेगा। इस गलती की सज़ा जेठ जी को मिली। मेरे जेठानी ने जेठ जी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, क्योंकि मेरा नाम प्रियंका है। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, पर अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। घर अच्छा मिलता तो लड़का नहीं मिलता, लड़का मिलता तो घर नहीं मिलता। इसलिए मेरी सगाई में बहुत देर हो रही थी। एक दिन मेरे दूर के रिश्तेदार आए। उन्होंने मेरे लिए लड़के के रिश्ते को बताया। मेरे मम्मी पापा को वह रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो मेरे मम्मी पापा ने वहाँ रिश्ता तय कर दिया। मेरे घर वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए वह अपने हिसाब से रिश्ता देखना चाहते थे। पर जो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि लड़के की वालों की कोई भी मांग नहीं है, तुम बस लड़की को एक जोड़ी कपड़े में विदा कर देना, उनको बस अच्छी लड़की चाहिए। पापा ने वह रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि उनके वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था। लड़का भी बहुत अच्छा था, बहुत स्मार्ट था। मैंने उसका फ़ोटो देखा था। उसका नाम किशन था। मुझे किशन एक ही नज़र में भा गया। मैं किशन से शादी करना चाहती थी। मेरा रिश्ता वही हो, मैं यही चाहती थी। उसके बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। एक महीने हमारी शादी हो गई। शादी के शुरुआत में ज़्यादातर शादी हो गई। मैं अपने कमरे पर ही रहती। मेरे पति किशन बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, मेरी हर इच्छा को पूरी करते। मेरे ससुराल के परिवार में मेरे सास ससुर नहीं थे, मेरे जेठ और जेठानी थे। वो पूरे घर का संभाल रखा था उन्होंने। मेरे पति भी एक अच्छी खासी जॉब करते थे। मेरा एक देवर था, 2 नंद थे। घर का सारा काम सब मेरी जेठानी संभालती थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उन्हें अपनी सास की जगह रखती थी। वह भी मुझे बहू समझते थे। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शुरुआत में तो मैं और किशन कमरे में ही खाना खाते, पर जैसे ही 15 दिन निकल गए, उसके बाद मैं बाहर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगी। मेरे पीछे एक बेड पड़ा हुआ था। उस पर मेरे जेठ जी बैठे हुए थे और उनको बासी खाना दिया जा रहा था खाने के लिए। उस समय तो मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। जैसे ही किशन खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आए, तो मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे भैया को इस तरह बासी खाना क्यों देते हैं? तो किशन ने मुझे गुस्से से बोले, तुम इस मामले से दूर रहो। जैसा भैया को अच्छा लगेगा वे वैसे रहेंगे, और यह बात किसी और से मत पूछना। मुझे इतना बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ क्या? तो किशन ने मुझे बोला, ऐसा भी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? और जेठ जी को बासा खाना क्यों दिया जाता है? तुम अभी अपने कामों फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी कि आखिर जेठ जी को बासा खाना क्यों देती हैं मेरी जेठानी जी।
एक दिन मेरी जेठानी जी से पूछा कि आप जेठ जी को बासी खाना क्यों देती हैं। तो मेरी जेठानी ने कहा, तुम इस मामले में मत पड़ो, घर का मामला मैं खुद निपट लूँगी, तुम अपना काम करो। और फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और वापस आ गई। एक दिन मैंने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हारे भाई को बासा खाना क्यों देते हैं। तो ननद ने मुझसे बोला कि तुम अपने काम से काम रखो और आप अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ना चाहती हो। आखिर घर का सारा खर्चा वही चलाते हैं, वही देख रेख करती हैं सबकी, फिर क्यों। तुम मेरी ननद ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकती। तो मैंने पूछा, बड़ी भाभी से जाकर पूछो। और मेरे ख्याल से तुम इस बात को यहीं छोड़ दो। अगर इस बात को जितना निकालोगे उतने ही तुम्हारे रिश्ते ख़राब होते जाएंगे। मैंने अपनी मेहनत के ननद की बात ऐसे ही सुनकर चुप हो गई। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, जब लोग मंदिर गए थे तब मैंने चुपचाप बासी खाना जाकर छत पर फेंक दिया। जब बासा खाना घर में रहेगा ही नहीं तो मेरी जेठानी जेठ जी को ताज़ा खाना दे देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका खामियाजा मेरे जेठ जी को भुगतना पड़ेगा। फिर इस गलती का काम मेरे जेठ जी को भुगतना पड़ेगा। मेरे जेठ जी ने को कच्चा खाना दे दिया, पानी दे दिया, बोला कि आज तुम यही खा लो। और मेरी जेठ जी किसी से कुछ नहीं कहते, चुपचाप जो भी मिलता खा लेते और बाकी लोग गर्मा गर्म ताज़ी ताज़ी रोटी खाते। फिर भी कुछ नहीं कहते कि उनके भैया के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। आंखों में आंसू लिए खाना खा लेके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। लेकिन एक दिन मेरी आंख जल्दी खुल गई। सुबह 5 बजे। उस समय सब लोग सो रहे थे, ठंड का मौसम था। मेरे जेठ जी खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक चादर में सो रहे थे। कितनी भयंकर ठंड थी। मैं तो कंबल लपेटकर बाहर आई थी। जेठ जी के पास बैठी और उनसे पूछा, जेठ जी, आपके साथ इतना ज़्यादा अन्याय होता है तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? यह अन्याय क्यों सहते रहते हो? तो कल आपको खाना नहीं मिला, उसकी मेरी गलती है। मैंने बासी खाना छत पर फेंक दी थी जिससे कि आपको ताज़ा खाना खाने के लिए मिल सके, पर आपको तो कच्चा खाना मिला। मेरी वजह से हुआ था, मुझे माफ़ कर दो। मेरे जेठ जी ने कहा, मेरे बहू को मेरी इतनी फ़िक्र है। मेरे जेठ जी से पूछ, ऐसी क्या बात है जो आपके साथ ऐसा सलूक होता है? तो जेठ जी ने मुझसे कहा, मेरी शादी हुई थी तो मैं 30 साल का था और तुम्हारी जेठानी 16 साल की थी। मेरी माँ ने मेरी शादी बहुत लेट करवाई थी। जैसे ही तुम्हारी जेठानी हमारे घर में आई, मेरी माँ ने उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। उसे खाना नहीं देती थी, घर का सारा काम करवाती थी। मैं भी चुपचाप सब कुछ देखता रहता था। फिर एक तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट हो गई। मेरी माँ उसे कुछ भी खाने को नहीं देती थी, बासी खाना खाने को देती थी। कभी भी फल कभी नहीं मंगाए, कोई चीज़ कभी नहीं बनाई, बस अपनी लड़कियों पर ध्यान देती। मेरी पत्नी अपनी ननद की फरमाइश पूरी करने में लगी रहती थी। सारा दिन किचन में लगी रहती, घर के सारे काम करती, अपने ऊपर तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए जब बच्चे पैदा हुए तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन तुम्हारी जेठानी ने मुझसे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की। तुम्हारी जेठानी भूखी रहती और घर का सारा काम करती रहती। हमारा दूसरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ।
मेरी बीवी को बहुत दुख हुआ था। दुख तो मुझे भी हुआ था, पर मैं अपनी माँ की बातों में आ जाता था, अपनी बहनों की बात मानता था, अपनी बीवी की तो एक भी बात नहीं सुनता था। उसकी तकलीफ़ मैंने भी अच्छे से मैंने उसकी तकलीफ़ कभी नहीं सुनी। उसी का बदला अब मुझसे ले रही है। मैं कुछ नहीं कहता, जो बोया वही काटूंगा, जो इंसान करेगा वैसा ही भरेगा। एक दिन मेरी बीवी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उसने घर का कोई काम नहीं किया, तो मेरी माँ ने उसे बहुत मारा पीटा। मैंने भी एक शब्द नहीं कहा अपनी माँ से, अपनी पत्नी के हिस्से में एक बात भी नहीं बोली। मेरी माँ ने मेरे बहनों के लिए नए नए पकवान बनवाती, लेकिन मेरी बीवी को बासा खाना ही मिलता खाने को। बीवी तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, पर जब मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी, सब काम धंधा भी कम हो गया था, तो मेरी बहनें मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर चली गई थी। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, वह अपने साथ मेरा ख्याल रखती, क्योंकि हमारे 2 बच्चे पहले ही मरे हुए पैदा हुए थे, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा था। इसलिए वह मुझे समझाती कि तुम्हारा काम धंधा धीरे धीरे चलने लगेगा। मेरी बहनों ने भी हमारे साथ छोड़ दिया, वह अपनी ससुराल में जाकर रहने लगी थी। वापस उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि भाई कैसा हो कैसे नहीं, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम किसी की लड़की को ब्याह कर अपने घर लाते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी नहीं उठाई। अगर एक पति चाहे तो उसकी बीवी घर में आराम से रह सकती है, कोई भी उसे एक शब्द बोलने की बात तो दूर है, आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अगर पति कुछ ना बोले तो घर की तो छोड़ो, बाहर के भी आके आपकी पत्नी को सुनाकर चले जाएंगे। यह मैंने खुद अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। इसलिए मैं अब आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बीवी का साथ देना, क्योंकि एक वही होती है जो ज़िंदगी भर आपका साथ देती है। न तो आपके भाई देते हैं और न आपकी बहन, न माँ बाप, कोई भी नहीं, सिर्फ आपकी बीवी देती है। एक हमसफ़र होता है जो आपका साथ देता है। फिर इतने में ही सब लोग आ गए जाकर, तो मैं वहाँ से उठकर अपना काम करने लगी किचन में जाकर। फिर मैंने सारी बात समझ ली कि जेठ जी के साथ ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने पति को समझाया कि जो हुआ उसे भूल जाओ। जेठ जी को अपनी गलती मान ली है जेठ जी ने, फिर भी मेरे पति मान गए और मेरे पति ने अपने बड़े भाई को माफ़ कर दिया। मेरे जेठानी जी ने भी उनको माफ़ कर दिया। फिर हम लोग आराम से एक परिवार बन के रहने लगे, क्योंकि मेरे पति ने उनको समझाया था कि जो हुआ वह भूल जाओ, हम सब एक फैमिली बन के रहेंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड।